उत्तराखंड के चमोली जिले में ना आजकल एक अजीब सी जंग छिड़ी हुई है इंसानों और जानवरों के बीच। चलिए आज इसी की कहानी समझते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा। तो आइए इस मामले की तह तक चलते हैं और शुरुआत करते हैं गांव वालों के इन शब्दों से, डर और असुरक्षा में जीने को मजबूर। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक पूरे समुदाय की आवाज है जो एक बहुत ही गंभीर संकट से जूझ रहा है। तो सवाल ये है कि आखिर ये डर आया कहां से? इसका जवाब है चमोली में भालुओं का आतंक, जो इस पूरे विरोध प्रदर्शन की असली जड़ है। और देखिए, ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है। सोचिए जरा, पूरे 1 महीने से लोग इस खौफ में जी रहे हैं। अब जाहिर है उनका सब्र जवाब दे रहा है। मतलब समस्या सिर्फ भालुओं के दिखने की नहीं है, बल्कि उनके लगातार हो रहे हमलों की है। इन हमलों ने न सिर्फ लोगों को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि पूरे के पूरे जिले में एक दहशत फैला दी है। चलिए अब जरा ये देखते हैं कि इस पूरी समस्या का लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर आखिर क्या असर पड़ रहा है और कैसे ये डर और असुरक्षा का माहौल पैदा हो गया है। सोचकर देखिए, अपने ही घर और अपने ही गांव में कोई महसूस ना करे। ग्रामीणों के लिए अब यही रोज की हकीकत बन गई है। उनकी जिंदगी लगातार एक डर के साए में बीत रही है, जहां हर पल एक अनजाना खतरा महसूस होता रहता है। तो सवाल ये उठता है कि लोगों को सड़कों पर उतरने की नौबत क्यों आई? क्योंकि ये उनका पहला कदम नहीं था, ये तो सरकार से मिली निराशा का नतीजा था। तो आखिर लोग सड़कों पर उतरे क्यों? देखिए, ऐसा नहीं है कि उन्होंने सीधे विरोध का रास्ता चुन लिया। सबसे पहले उन्होंने सरकार और वन विभाग से बार-बार मदद की गुहार लगाई, लेकिन जब उनकी किसी ने नहीं सुनी, तब जाकर मजबूरी में उन्हें एक कदम उठाना पड़ा। और इसी मजबूरी के चलते ग्रामीणों ने अपनी आवाज को और बुलंद करने के लिए सड़कों पर उतरने का फैसला कर लिया। और फिर अपनी आवाज को प्रशासन के कानों तक पहुंचाने के लिए गोपेश्वर के मुख्य बाजार से लेकर जिलाधिकारी कार्यालय तक एक बड़ी रैली निकाली गई। ये एक साफ संदेश था कि अब बहुत हो गया, हमारी बात सुननी ही होगी। और इस विरोध में कौन कौन शामिल था? इसमें पूरे जिले के सरपंच यानी गांव के मुखिया और उनके साथ साथ आम लोग भी शामिल हुए। यह दिखाता है कि यह समस्या किसी एक गांव की नहीं बल्कि पूरे इलाके की है। चलिए अब देखते हैं कि प्रदर्शन करने वालों ने प्रशासन को आखिर क्या चेतावनी दी और उनकी मुख्य मांगे क्या थी। उनकी मांगे बिल्कुल सीधी और साफ थी। पहली, फौरन कार्रवाई हो, और वो भी सिर्फ कागजों पर नहीं, जमीन पर दिखनी चाहिए। दूसरी, लोगों की जिंदगी को फिर से सुरक्षित बनाया जाए। और तीसरी, इस समस्या का कोई पक्का समाधान निकाला जाए ताकि ये नौबत दोबारा कभी ना आए। और उन्होंने अपनी बात को पूरी गंभीरता से रखा। एक सीधी चेतावनी भी दी, अगर जल्दी कोई समाधान नहीं निकाला गया तो हम और भी बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। ये प्रशासन के लिए एक साफ अल्टीमेटम है कि अब सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। चमोली की एक घटना हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। जब विकास और प्रकृति, मतलब कि इंसान और वन्य जीवों के बीच टकराव होता है, तो संतुलन कैसे पाया जाता है? इसका जवाब खोजना ही शायद आने वाले वक्त की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है।